तो कल बाज़ार में शॉपिंग तो करा दी थी आप सबको, चलो अब मंदिरों के दर्शन भी करा देती हूँ। चलो साथ मिलकर करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ है पार्किंग, आप अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर सकते हो। अब जिस मंदिर में आपको ले जा रही हूँ ना, वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पे। बोलते हैं कि सह्याद्री पर्वत 8 करोड़ साल पुराना है। तो लगा लो ये मंदिर कितने साल पुराना हुआ। नहीं नहीं, मंदिर को बनाए हुए 8 करोड़ साल नहीं हुए हैं। मंदिरों को तो तब बनाया गया होगा ना जब यहाँ इंसान आए होंगे, उन्होंने खोज की होगी, किसी के मन में कुछ जागृत हुआ होगा, तभी तो इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। वरना प्रभु यहाँ पे 2 रूपों में विराजमान हैं, एक महाबली और एक अतिबली। और वो सब क्यों हैं आप गूगल करना, मेरे पास बहुत कम समय है जिसमें मैं आपको कम बातें ही बता सकती हूँ। तो चलो अब मंदिर की ओर चलते हैं, आ जाओ। चल, हाँ कितने सुंदर लग रहे हैं ना। वुडन की चीज़ें बहुत हैं। ओ क्या है, बांसुरी बजा रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए मंदिर, यहाँ पे दर्शन करेंगे। और यहाँ पे भी अगेन वैसी छोटी सी मार्केट लगी हुई है पूरी, बहुत अच्छी मार्केट। देखिए कितना अट्रैक्ट नहीं करती जैसे कुछ, चाहे ये सब हमें लेना नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कलरफुल चीज़ें। तो बस अनूप और वो सब लोग ये रहे जा रहे हैं। और कृष्णाई मंदिर लिखा हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है बाहर से देखने में। तो चलते हैं और दर्शन करते हैं। जब भी हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं ना, तो वो 10 कदम और अपनी ओर खींच लेता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं इस तरह से कभी मंदिर के दर्शन कर पाऊँगी। इतने पुराने, कहा जाता है कि 1300 ईस्वी के दौरान इस मंदिर की स्थापना वगैरह हुई थी, लेकिन ये मंदिर तो उससे भी कई ज़्यादा प्राचीन है गाइज़। और ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये सब पे मैं नहीं जाती, क्योंकि बहुत छोटा टाइम है जिसमें मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। ये है अतिबलेश्वर मंदिर। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तो एंट्री गेट है। एंटर करते ही ना यहाँ पे 3 नंदी जी महाराज रखे हुए हैं, वो देखो विराजमान है, सॉरी मुझे माफ़ करना, विराजमान है। और अगर यहाँ से देखोगे तो कोने से खड़े होकर इस तरह से मंदिर है, और एरो जहाँ दिखाया वहाँ से हमने एंट्री करी। तो ये जो 3 नंदी बैल है, इससे पहले शायद ही आपने कभी देखे, और मैंने भी नहीं देखे थे, जो एक साथ विराजमान है। एक का मुँह दायां, एक का मुँह बायां और एक का मुँह बिल्कुल शिवलिंग के सामने है। अब इसके पीछे क्या कहानी है ये मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ आना अपने आप में ही सौभाग्य की बात है। ऐसा मत सोचिए कि मैं ही सौभाग्यशाली हूँ, आप सब भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी खर्चे के आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं मेरे साथ। मैं करा रही हूँ ना, तो मैं गई इसलिए थी शायद मैं यहाँ से करा पाऊँ और आप वहाँ से दर्शन कर पाओ। तो ये देखो एक छोटी सी गुफा है और यहाँ पे है शिवलिंग। एक बार में एक ही जना इस छोटे से जगह पे बैठ के दर्शन कर सकता है। और उस तस्वीर में कुछ लिखा है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मैंने दर्शन कर लिए और अब विराज कर लेगा। इसी तरह से जस्ट इसके बगल में ही कुछ सीढ़ियाँ हैं।
800 साल पुराना मंदिर है यहाँ पे भोले बाबा का। बेटा नहीं बना ना, नहीं तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। मंदिर तो आपने देखे ही हैं सारे, मैं आपको जब भी जाती हूँ दिखाती हूँ। और जो इनका स्ट्रक्चर है ना, जैसे त्र्यंबकेश्वर है ना, उस टाइप से ही बना हुआ है। ये देखो, एक अलग ही शांति मिलती है। वहाँ एक कोट लिखा हुआ था, तू अपने अंदर मुझे ढूंढ, मैं तेरे अंदर ही हूँ। भोले बाबा की फ़ोटो के वहाँ लिखा हुआ था, बहुत अच्छा लगा। तो बस ये देखो, एक परिक्रमा कर रही हूँ। तो धन्य हैं वो लोग जो इन मंदिरों का निर्माण करके गए। और सच में हम कितना अपना समय बर्बाद करते हैं मॉल्स में जाके पिक्चरों को देख के। अपना मन बहलाने के लिए हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, खुद को खुश करने के लिए। और इनकी हालत देख रहे हो आप, जिनको कि बनाने में लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये रहे श्री महाबलेश्वर मंदिर, तो जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और उन मंदिरों की हालत कुछ इस तरीके से है, फिर भी सरकार ने इनको बहुत अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है। तो इस मंदिर की खोज जो है ना, यहाँ इस एरिया की खोज किसी ब्रिटिश ने करी थी। बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपसे कहूँगी, मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे आज तक पे इस मंदिर के लिए मिला। आप प्लीज़ ज़रूर देखना अगर आपको टाइम लगे तो। बहुत साल पुराना मंदिर है गाइस। ये कहा जाता है स्वयंभू रुद्राक्ष में रूपी रुद्राक्ष में शिवलिंग यहाँ प्रकट हुए थे और 8 करोड़ साल पुराना ये शिवलिंग है। लेकिन फिर वही वाली बात होती है ना, इसको ढूंढा गया होगा, फिर इसको पूजा पाठ किया होगा। तो इस तरह से जब से पूजा पाठ स्टार्ट होती है तब से मंदिर का निर्माण कार्य वगैरह सब काउंट होता है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही पुराना मंदिर है गाइस। एंड हम सब किस्मत वाले हैं कि हम यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। दर्शन करें, चलो। भोले बाबा की जय। चलो फालतू, मेरा फ़ोन गिर गया। अरे कैमरा इतनी तेज। तो हमारे दर्शन हो गए। बहुत ही लंबी लाइन थी गाइस, बहुत ज़्यादा। अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब वहाँ जा रहे हैं। एक चक्कर लगा के आ रही हूँ, तुम चप्पल ले आओ। तो चलो अब चलते हैं पंचगंगा मंदिर। ये दोनों ही मंदिरों के जस्ट बीच में है। तो पंचगंगा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है पता है? पंचगंगा मंदिर महाबलेश्वर में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर ठीक उसी बिंदु पर स्थित है जहां 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, कोयना, वीणा और गायत्री अपना जल मिलाती है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ 5 नहीं, असल में 7 नदियों का मिलन होता है। भागीरथी 12 साल में एक बार यहाँ आती है महाकुंभ के दौरान, और सरस्वती 60 साल में एक बार यहाँ आती है। तो इस तरह से जब 7 नदियों का मिलन होता है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और देखो 60 साल में एक बार वो नदी यहाँ आती ही आती है, और 12 साल में, ये क्या अचरज की बात नहीं है? महाकुंभ के दौरान वो नदी यहाँ ऑटोमेटिक ही आ जाती है। तो बहुत अद्भुत है भाई। मैं जितना जानने की कोशिश करती हूँ उतना मैं खो सी जाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमने जल वगैरह पिया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर अब अंदर अलग सा दिखेगा जब आओगे तो। कलर्स हो गई हैं वॉल्स पे, और पानी तो इतना टेस्टी होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अंदर हमने दर्शन कर लिया। अनूप और विराज पता नहीं कहाँ ऊपर गए। पार्थू बहुत थक गया है, बहुत दिन से उसको पैरों में दर्द हो रहा है, रो रहा है वहाँ बैठ के। बच्चे परेशान हो जाते हैं यार, छोटे ही तो हैं। नहीं जा रहे, बस यहीं बैठेंगे, ठीक है। पालतू को क्या हुआ यानू? क्यों बैठा है भाई? अच्छे पूछ। ऐसे भाई क्यों बैठा? अभी अब हुआ जो टूट गया। चलो बस चलेंगे, अब घर चलेंगे आज, ठीक है। तो भाई मैं और चित्रा तो यहाँ पे चाय पी रहे हैं। इधर भैया ने बना दी। अनूप और विराज वहाँ गए और बच्चे हमारे यहाँ बैठे हैं। बिस्किट विस्किट कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना, कि बच्चों को खिला दे। 12 बजे सीधा नहीं लिखा था। तो बस, और यहाँ पे वॉशरूम भी था। हम दोनों ने, हम तो लगे आज टॉयलेट जहाँ में मिलता है पहले हम दोनों टॉयलेट कर लेते हैं, क्योंकि सच में यही दिक्कत है। बहुत साफ है। जीवन को बताऊँ आपको कहाँ है? मुझे पता है, इधर वाला। सही गाइस, हम निकल रहे हैं घर के लिए। इन लोगों की सबकी शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही है, लगे पड़े शॉपिंग करने में। 4 बज चुके हैं। ये देखो 4 बज गए। चल लो, अब तुम सब कर रहे हो नाटक, जल्दी चलो। चलो गाइस अब चलते हैं घर। रोड पे क्या शूट करूंगी, थोड़ा सा रोड, और फिर जाएंगे घर पे और व्लॉग का भी एंड करेंगे। बैटरी खत्म ही हो गई है यहाँ पे। ये कौन से अंकल? पिस्ता। पिस्ता नहीं चाहिए, आम चाहिए मेरे को। आम होगा? लो। मैंगो वाला। और वो हरा वाला पीला, वो कौन सा है? मैंगो है। और ये बटरस्कॉच ना, मैंगो चाहिए। देखो कैसे आइसक्रीम खाती है। क्या खा रही है यानू? क्या खा रही है? आईची। ऊपर कर मुंह।
हाँ नहीं अब आ रही नींद तो बस अब नहीं नहीं करती रहेगी, थोड़ी देर में सो जाएगी। ओए ओए दा। तो लो भाई, अब फाइनली हमारी यात्रा हुई समाप्त। रात को 1 बजे हम घर पहुंचे थे। अब इस पूरे रास्ते में बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ खाना खाया, कहाँ रुके, कहाँ स्ट्रॉबेरी ली, कहाँ पार्थू को पॉटी आ गई जंगलों में, बहुत कुछ हुआ पर कुछ शूट नहीं किया। फाइनली बस अब घर जाना था किसी भी तरीके से। मेरे बच्चे बहुत थक गए थे गाड़ी के अंदर बैठे बैठे। वो लोग बहुत हिम्मत दिखाई है पार्थ और यानू ने कि इतना साथ दिया है, बिल्कुल परेशान नहीं किया। तो बस चल डांस कर। कैसे नाची? डांस तो करके दिखा ऐसे। यानी डांस अंदर जाऊं जा। चल अंदर करेगी डांस? आजा चल यहाँ करके दिखा दे डांस। चल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वही हम रात को 1 बजे आए हैं। अपडेट आई थिंक मैंने डाली थी उस दिन की, और मैं बस इसलिए आई कि मैं दिखा दूँ आपको। हम कल गए थे ना महाबलेश्वर मार्केट। ये देखो, ये मैंने चॉपिंग बोर्ड वहाँ से लिया था। बहुत हैवी भाई, बहुत हैवी, आप देख सकते हो। एंड ये शीशम का, प्योर शीशम का, और बहुत ही सस्ता मिला है मुझे। सिर्फ 600 रुपीज़ का आई थिंक ये वाला मिला है। और वैरायटी थी इसमें भी कई। तो ये देखो, बेस्ट क्वालिटी शीशम वुड लिखा हुआ भी है इसमें, मेंशन है। तो एक मैंने ये लिया था और एक मैंने ये ट्रे ली थी। ये देखो, ये भी शीशम की है। तो ये 2 चीज़ मैंने ली थी। आई थिंक और भी कुछ अनूप ने लिया था। तो और ये एक अम्मा वहाँ पे दाल बेच रही थी, आपने देखा था, मैंने दिखाया था। ये हमने 1 kg लिया। ये हल्दी लिया था। ये लिक्विड गुड़ लिया था। इसी तरह से जो जो चीज़ें हमें दिख रही थी, छोटी छोटी चीज़ें ऑथेंटिक जो होती है गाँव वगैरह की, वो हमने ली। और बस अभी मैं जा रही हूँ उपमा बनाने के लिए फट से। और चित्रा ने झाड़ू पोछा कर दिया, पूरे घर की सफाई कर दी है। अनूप ने कपड़े धो दिए हैं और मैंने दोनों बच्चों को नाश्ता करा दिया है। और अब हमारे नाश्ते के लिए मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो फटाफट से इसी तरह से मिलजुल के काम कर रहे हैं और दिखाती हूँ आपको। यानू मैडम क्या कर रही है हमारी? कहाँ है? हाँ यानू, क्या कर ली है? यहाँ पे रख लियो छप्पो। छप्पो लख ली है? गंदा तो ना कर ली, छाप कर ली है। हाँ, मम्मी ने छपाई करी है ना, एकदम सुंदर से सजा दे, ठीक है? हाँ। गंदा मत करियो, ठीक है? हाँ चल कर ले। ला मैं चला ली हूँ गाड़ी। कैसे बोलती बेटी? बोलियो, कैसे बोली थी? क्या बोले थे आप? कैसे बोले थे? ये क्या कर रहा है? डांस डांस कर रहा है तू? चल खेल ले, तू खेल ले, जीजी काम कर लिए, ठीक है? गंडू बच्चा। हाँ दिखाएगी, चल दिखा। वो पार्थू ने कोई गाना पार्थू देखिए तेरे वाले गाने की एक्टिंग कर रही है। यानी कैसे? यानी कैसे पार्थू वो वॉर 2 का ऐसे ऐसे कर रही है। ऐसे ऐसे कौन सा गाना था लगाना? हाँ चल पार्थू देख। बहुत अच्छी बना रहा है मेरा बेटा। तो अब ग्रीन कलर भी करो। अच्छा दिखा देना जीजी को। जीजी बोलेगी वेरी वेरी गुड यानू, वेरी वेरी गुड। ये देखो। दिखाओ। वाओ वेरी गुड, वेरी गुड। और बनाओ। ऑल बनाओ, ऑल बनाओ। बूढ़ों को दिखाओ, बोलो बूढ़ो देखो, बोलो। ये दूं क्या? वाओ यानू, वेरी गुड यानू, वेरी गुड। ये देखो। वाह वेरी गुड। तो ये गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, उपमा और चाय। और बस अब मैं नहाऊंगी। सब लोग तो नहा चुके हैं, पार्थ, मैं और यानू रह गए हैं। पहले यानू का पानी गर्म हो रहा है, सफाई वफाई हो गई। बहुत थकान है, मतलब 3-4 दिन से बहुत थकान है। और इसको बेचारों को पानी भी नहीं दिया है, तो इन सबको थोड़ा पानी वानी देती हूँ प्लांट्स को अपने। और बस काम करेंगे। आज तो बहुत काम रहेगा। कपड़े इतने सारा धोए अनूप ने, और सुखाने की जगह नहीं है आज बिल्कुल भी। पति तो हरियाली हो रखी पूरी है बड़ो, नीचे से ऊपर तक हरे बने हुए आप तो।
मम्मा को बताती हूँ। क्या बताएगी मम्मा को? अभी मम्मा को बताती हूँ। अभी मम्मा को बताती हूँ। क्या बताएगी मम्मा को? मेरे फ्रेंड ऐसे किया था। इसने मारा? मम्मा को मारेंगे। इसने मारा? आपको मारा? नहीं मम्मा को अभी बुलाती हूँ। बुला, मम्मा को बुला बेटी, आवाज दे मम्मा को। मम्मा को अभी बताऊंगी। मम्मा आजा। अभी मम्मा को हाँ तो चुप ना, तेरी शिकायत मम्मा को बताऊंगी। इधर आ, तेरी शिकायत देख, पार्थ की शिकायत लगा रही तेरे से। आजा जल्दी, मम्मा को बताती हूँ। ले आ गए। अभी मम्मा को बताती हूँ। बताएगी क्या ये नहीं? बता तो दे। अभी मम्मा को बस यही रट्टा है तब से। अभी मम्मा को बताती हूँ, अभी मम्मा को बता। ये कौन है? ये मम्मा का फोन है। मम्मा को फोन करके बता दे, पार्थू की शिकायत कर दे। अभी मम्मा को बताती हूँ, अभी मम्मा। चलो ना बड़ो, खाना डाल के आई हूँ। तो आज हमने बनाया है नमकीन चावल और ले मारेगा बहन को। इसने मारा मेरी बेटी को। रुक पार्थू, तू गया, हट हट, मैं मारूंगी, छोड़ना मेरा हाथ। बड़ो चलो ना खाना खाने यार। बाबू मैं खाना डाल के आई हूँ, काम है, चलो जल्दी कर बाबू। देखो बच्चों के संग बच्चा ही बनना पड़ता है। अभी देखो, ए चलो भाई खाना खाने। बूढ़ो कितनी बार बोलूं यार, जाओ क्या? यहाँ पे इतनी देर से डाल के रखा हुआ, जल्दी आओ। आजा यानू, खाना खाने आजा। हाँ आजा। अच्छा चलो भाई, बेल बजी है, कुछ आया है हमारे लिए। हाँ जी, कौन है भैया? यूट्यूब का प्ले बटन आया है। अरे अरे भाई मेरा यूट्यूब प्ले बटन आ गया बूढ़ो। अरे वाह, बूढ़ो मेरा यूट्यूब प्ले बटन आ गया भाई। अब तो भाई कोई नहीं रोक सकता, हमारा यूट्यूब प्ले बटन आ गया भाई। अब कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में हमको। यूट्यूब का बटन। हाँ ये कहाँ लिया? ये यूट्यूब वालों ने भेजा है। वाह, ड्रामा। कोई बात नहीं। हाँ। ये तो मैंने ही बनाया। चल तुम्हें अर्ज करता हूँ, आना तुम पुलिस वाले हो। तो चलो गाइस, छत पे चलते हैं। तो आज कपड़े इतने ज़्यादा थे ना गाइस कि मेरे को छत में लाके सुखाने पड़े, सूख ही नहीं रहे। देखो मैंने कैसे सुखाए हैं कपड़े, ये देखो। मैं और चित्रा लेके आए थे पूरे वहाँ से वहाँ तक, और ये भी इतने ही कपड़े ना नीचे भी सूख रहे हैं। तो कपड़े देखो कैसे सुखाने पड़े मुझे छत पे। मुंबई में दिल्ली जैसे कपड़े सुखा रखे हैं। ओह सूख गए हैं ये। 1 घंटे पहले डाल के गए थे मैं और चित्रा और अनूप। इस तरह से तार नहीं है ना यहाँ पे, तो ये देखो। और ये देखो मेट्रो भी जा रही है। वाह यानू, वाह बहुत अच्छा बनाया मेरे बेटे ने। तो किसने बनाया? ओह बहुत अच्छा बनाया। देख रही पहले हाथ रख लेती, इसको पता है ना ऐसा करती हूँ। करो करो पढ़ाई करो। मुंह देखो कैसा कर रखा। तूने रोटी खाई? बूढ़ों ने क्या खिलाया तुझे? देख ली, टोपी दी और टोपी दी। अच्छा सुन, सर का नाम क्या है? हैं? अनूप चल। और जीजी का नाम क्या है? जीजी का हाँ। और जीजी का क्या नाम है बताओ? पहले बता दे। नहीं पहले जीजी का नाम बता। जीजू का नाम बता। ऐसे कौन करता है? नानी करती है। ऐसे करती नानी? आवाज तो आनी रहा नानी का। ऐसे कैसे? ओ बाबा। आप भी मेहंदी लगाओ। नहीं बेटा, इससे बिंदी नहीं लगाते, आई में लग जाते हैं। आपकी भी। ना गुड गर्ल। दलम्बीले। और पापा का नाम? नितिन है। और मम्मी का? चीतला। ऊपर मुकर के बताओ। और अनु सॉरी सर का नाम? और माजी का? और माजी का? माजी का तो कुछ भी पता नहीं। माजी का तो
बन कि वो बता देगी, पूर्वी बता देगी अब माँ जी का नाम। पूर्वी को पता है माँ जी का नाम, यानू को नहीं पता। यानी को यानी अच्छा सुनो, जीजी का नाम बताओ अब। हवे नहीं नहीं भाई, इधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो, जीजी का नाम क्या है मैंने आपको बताया। नहीं, सीमा जीजी। सीमा दीदी हाँ। सीमा दीदी तो महाबलेश्वर से आने के 3-4 दिन तक हम सब साथ रहे। मैंने उस दौरान कोई व्लॉग शूट नहीं किया। बस आज 19 तारीख को जब यानू वापस जा रही थी तो ये देखो थोड़ा सा शूट किया है। यानू को कह रही हूँ कि बाय कर दे सबको, और आज यानू चली जाएगी घर। आज ना विराट में रहूंगी, जिन्हें माँ बेटी को प्यार भी नहीं दिया मेरे को। पीछे भी नहीं गली, यहाँ पे भी नहीं गली। तू जा रही है, तू जा रही है, सबको बाय कर दे चल। बाय मैं फिर आऊंगी बोल दे। मैं भी खाऊंगी। मैं फिर खाऊंगी नहीं बोल, मैं फिर आऊंगी बोल दे। मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी। चलो बुढ़ो, हम घूमने जाते हैं औरंगाबाद। छोड़ दो इसको। मैं जाऊंगी। कहाँ जाएगी? औरंगाबाद हैं? जाऊंगी। औरंगाबाद ही जाऊंगी। औरंगाबाद ही जाऊंगी। बहुत ही ख़राब लगता है ना जब 10 दिन आप किसी के संग गुजारो तो, और अचानक से घर खाली हो जाए। आपने यानू को देखा ही है, कितना चहकती रहती, कितना रौनक लगाती थी, और उसके जाते ही मैं और अनूप 2 दिन के लिए इतना उदास हो गए थे। और यहाँ आप यानू को भी देखना, इतनी उदास हो गई थी ना। पहले उसको लगा कि वो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। रात को जब विराज का कॉल आया, बोला वो बहुत मिस कर रही, कह रही थी जीजी के घर जाना है, पार्थू भाई के पास जाना है, वहीं जाना है, मतलब इतना मिस कर रही थी। और आज भी जब देखती ना तो कहती मेरे को मुंबई आना है। तो गाइज़ ये देखो जा रही है यानू, बाय कर लो आप लोग भी। चलो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब रेगुलर व्लॉग्स अपने घर वाले मिलेंगे आप सबको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हैं तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, कर दो जाके। बाय, जल्दी आती हूँ, लव।